तो चलिए अब यहाँ पे पहले तो कंटेंट ऐड करके हो गया, अब कुछ इमेजेस ऐड करनी है तो कैसे ऐड करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है तो कैसे करनी है। तो यहाँ पे इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन रहता है पिक्चर, चार्ट्स एंड ऑल, राइट। यहाँ से हम इंसर्ट में से पिक्चर, चार्ट्स और सब कुछ अप्लाई कर सकते हो, और डिज़ाइन में हमारे पास फॉर्मेटिंग रहता है। तो अभी हमारा टास्क है कि भाई इसमें कुछ और कंटेंट ऐड करें, पिक्चर्स वगैरह, और साथ में यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग भी दें। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्किल कोर्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, इसकी साइज़, और ऊपर रख देता हूँ थोड़ा सा। ओके, मैं होम टैब में जा रहा हूँ और इसको एक फॉन्ट में डिसाइड कर रहा हूँ, मैं इसको पॉपिंस फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो आप जो चाहिए वो फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। पॉपिंस में मैं यहाँ पे पॉपिंस ब्लैक में ले रहा हूँ, क्योंकि ये टाइटल के लिए पॉपिंस ब्लैक अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये देखिए पॉपिंस ब्लैक, ये गूगल से फॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके केस में, अगर आपके पास नहीं है तो। ओके, सो ये एक इंटरेस्टिंग फॉन्ट है, ज़रा थोड़ा सा अच्छा भी लगता है मुझे, तो हट्टा कट्टा भी है, राइट। अब इसको मैं रखता हूँ कहाँ पे, ये यहाँ पे मैं इसे रखना चाहूँगा इसी के नीचे, और इसकी साइज़ भी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसकी साइज़ कम करानी है तो मैं इसे इस तरह से कम करूँगा और यहाँ पे रखूँगा, राइट। ओके, और इसे थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ मैं, स्किल कोर्स को यहाँ पे इसे रख देता हूँ। फॉर्मेटिंग इसे भी करनी है तो इसको मैं पॉपिंस नॉर्मल रखूँगा, ब्लैक नहीं, पॉपिंस खाली फॉन्ट रखूँगा, वो वाला पॉपिंस ब्लैक था, ये मैंने पॉपिंस रख दिया, ये रहा। तो यहाँ पे कंटेंट को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग मैंने किया। अब मुझे इमेज ऐड करना है तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, और इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन रहता है पिक्चर, क्लिक कीजिए। चलिए पिक्चर देखते हैं अब हम, 30 पीसी पिक्चर देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें एक लोगो ऐड करना है हमारी कंपनी का, तो वो लोगो या फिर आपके पास एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है, जो भी है बेसिकली उस प्रोडक्ट का, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें, मतलब स्क्रीनशॉट भी एप्लीकेशन का, प्लस यहाँ पे लोगो भी है, तो मैं एक लोगो ऐड कर देता हूँ पहले। इंसर्ट, ये लोगो मैंने ऐड किया, बहुत बड़ी साइज़ आ गई है, इसकी कम करनी साइज़, तो ऐसे ड्रैग करके इसे कम करो एंड यू कैन पुट इट डाउन एनीवेयर, राइट। इस साइज़ को आप ऐसे रख सकते हैं, भाई ये लोगो यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे बॉटम में रखना है, चलो ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये स्किल कोर्स ऐप है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्किल कोर्स ऐप, आगे टाइटल में ऐप कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ एंड में, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा, दोबारा पिक्चर्स में जाऊँगा, दिस पीसी में जाऊँगा, और मेरा ऐप के साथ ये फ़ोटो, ठीक है चलो यही लेते हैं हम लोग, इंसर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये पूरा स्क्रीन पे आ चुका है, मुझे ये पूरे स्क्रीन पे नहीं चाहिए, तो मैं इसकी साइज़ यहाँ पे कॉर्नर से कम कर देता हूँ, ये रहा, और मैं इसे यहाँ पे रख सकता हूँ। ये स्किल कोर्स ऐप के बारे में है। अगर मैं यहाँ पे मेरा फ़ोटो नहीं रखना चाहता तो मैं इसे क्रॉप कर सकता हूँ, क्रॉप बटन आपके पास है, क्रॉप बटन में क्लिक कीजिए, और यहाँ पे मैं बस ऐप रखना चाहता हूँ। अच्छा, ऐप तो आ गया, लेकिन ऐप मुझे लगता है यार ये बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, तो ये भी हम कर सकते हैं। बस इस ऐप की थोड़ी सी अभी साइज़ बढ़ा दो, कॉर्नर से साइज़ बढ़ाना है, क्लिक एंड ड्रैग, ये देखिए माउस पॉइंटर कॉर्नर पे लेके आइए, माउस काले बटन दबाइए, खींचिए ऊपर की तरफ, बढ़ते जाएगा, नीचे की तरफ खींचिए, कम होगा। पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मैंने बताया था, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुझसे सीखा है तो, राइट, स्टार्टिंग में जो इस क्रैश कोर्स में मैंने बताया था। तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे और रिमूव बैकग्राउंड एक ऑप्शन मिल जाता है, पिक्चर फॉर्मेट। जब पिक्चर सिलेक्ट होगा तब ये टैब आएगा, याद रखिए, फिर रिमूव बैकग्राउंड में जाइए, वो डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखिए कुछ गड़बड़ हो गया, ये पिंक वाला है ना, ये सब इरेज होने वाला है, जो ये मजेंटा या डार्क पिंक बोल सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पे मार्क एरिया एज अ कीप पे मैं क्लिक करूँगा, मार्क एरिया एज अ कीप। मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, ये जो है ये भी कीप रखना चाहता हूँ, ये रखना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर घुमाऊंगा, ये देखिए जिसको आपको रखना है उसके ऊपर घुमाओ, थोड़ा थोड़ा ही घुमाओ, ज़्यादा मत घुमाओ, नहीं तो मोबाइल के बाहर की भी चीज़ें आ जाएगी, राइट। तो इसके ऊपर एक रखना है, यहाँ पे भी क्लिक करना है, एग्जैक्टली आप पेंसिल लेके वहाँ पे क्लिक करो जिसे आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर मोबाइल को रखा है, और मैं यहाँ पे कीप चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो अभी ये मेरा मोबाइल आ चुका है, मतलब मोबाइल के अंदर ऐप भी दिखाई दे रहा है। तो इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, स्किल कोर्स ऐप को इस तरह से। आप चाहिए तो इसे थोड़ा बहुत शैडो इफेक्ट देना है तो यू कैन गो टू द पिक्चर फॉर्मेट एंड पिक्चर इफेक्ट्स में जाकर यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं। रिफ्लेक्शन वाला है, शैडो इफेक्ट है, आपको लगता है कि यार रिफ्लेक्शन ठीक रहेगा तो रिफ्लेक्शन दे दो, आपको लगता है शैडो इफेक्ट ठीक रहेगा तो यू कैन अप्लाई द शैडो इफेक्ट टू। तो इसे इस तरह से इफेक्ट देके थोड़ा अभी साइज छोटा कर देते हैं यहाँ पे। तो आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप यहाँ पे लोगो बड़ा करना चाहते तो यू कैन पुट डाउन लोगो। तो ये डिपेंड है कि आपको कहाँ पे कैसी चीज़ें रखनी है एंड उसे आपको मैनेज करना कैसे है, राइट। तो ये लोगो साइड में था, वही अच्छा लग रहा है मुझे, और ये थोड़ा सा बीच में लेके रख देते हैं। चलो ठीक है, पहली स्लाइड को अभी हमने डिज़ाइन नहीं किया, इसको मतलब फॉर्मेटिंग किया है। डिज़ाइन मतलब इसका बैकग्राउंड वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, बट वो हमने नहीं किया है, राइट। फिलहाल एक और चीज़ मैं करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं शेप्स में जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, शेप में जाकर एक रेक्टेंगल में ले रहा हूँ, ये वाला रेक्टेंगल लेता हूँ।
या फिर राउंडेड रेक्टेंगल भी आप ले सकते हैं। ये राउंडेड रेक्टेंगल लीजिए, आपको जो मर्जी चाहिए वो यहाँ पे वैसे आप ड्रॉ कीजिए। अब देखिए ये ड्रॉ किया लेकिन ये आगे आ रहा है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए इस शेप के ऊपर, और एक ऑप्शन मिलता है आपको सेंड टू। ध्यान से देखिए, जो शेप आपने ड्रॉ किया है उसे सेंड टू बैक, ये रखिए सेंड टू बैक, ये सेंड टू बैक पीछे चला गया। अब इसको ब्लू कलर रखना है या कुछ और कलर रखना है वो आपकी मर्जी है। येलो कलर रखना है, शेप फिल में जाओ, जो भी कलर आप इसे रखना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन आपको लगता है यार एक चीज़ याद रखो, इसका कलर जो होता है ना, एक प्रेजेंटेशन बनाते समय कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना मेरे ऐप के ऊपर, तो यहाँ पे ग्रीन है और ये येलो बैकग्राउंड है ना, थोड़ा सा यूज़ किया गया है, और यहाँ पे लोगो में भी आप देखोगे तो ये बैकग्राउंड है। तो मैं चाहता हूँ यार ये जो लोगो में बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे यूज़ किया गया है ना, पे लेस लर्न मोर के लिए, तो ये बैकग्राउंड में यहाँ पे यूज़ करो, इसके पीछे वही कलर, वही तो मैंने ट्राई किया लेकिन वो अलग दिख रहा है थोड़ा सा। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। एक पावर पॉइंट में शेप फॉर्मेट एक ऑप्शन है, जो शेप फॉर्मेट के अंदर एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो याद रखना है आपको। शेप फॉर्मेट में शेप फिल में यहाँ पे आपको जाना है आई ड्रॉपर, याद रखिए आई ड्रॉपर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आके इस कलर पे क्लिक करना है। देखिए वही कलर यहाँ पे अप्लाई करना क्या है, पहले इस शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट, शेप फिल और फिर यहाँ पे आई ड्रॉपर, जो आपके ब्रांड का कलर है ना, बेसिकली ब्रांड लोगो में जो कलर है वो आप बाकी जगह पे स्लाइड पे इस्तेमाल करो, ताकि एक फॉर्मेट प्रॉपर बन जाता है। और बहुत सारे ब्रांड ऐसे करते हैं, उनके जो 2 या 3 कलर फिक्स रहते हैं, उसी में पूरी की पूरी उनकी स्लाइड या पीपीटी प्रेजेंटेशन रहता है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन आपको करने के लिए आई ड्रॉपर का इस्तेमाल लेना पड़ेगा, राइट। ग्रेट, तो हमने ये किया। टेक्स्ट को आपको वाइट करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट वाइट करके भी देख सकते हैं। 1 मिनट हम टेक्स्ट को वाइट करके देख लेते हैं। यहाँ पे फॉन्ट में आपके पास टेक्स्ट को वाइट करने के लिए भी ऑप्शन है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो वाइट में देखो, अलग कलर में रखना चाहते हो वाइट भी ठीक है। ओके, स्किल कोर्स ऐप, पे लेस, लर्न मोर एंड अर्न मोर, ये हो गया हमारा। एंड नाउ यू कैन गो वन मोर थिंग। 1 मिनट, मेरे को ये लोगो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, एक मैं थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे करना चाहूँगा, जो कि मैं स्किल कोर्स ऐप के शेप को या टेक्स्ट को जो भी है दोनों को नीचे लेना चाहूँगा। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पे लेस, लर्न मोर को यहाँ पे मैं नीचे रख रहा हूँ मिडल में, एंड इसे भी मिडल में रख रहा हूँ, एंड लोगो को अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो चलो ठीक है, कुछ अलग मुझे लगा करना चाहिए तो ये मैंने एक नया कर दिया। वैसे भी यहाँ पे पे लेस, लर्न मोर, अर्न मोर यहाँ पे इस लोगो में भी है और यहाँ पे भी है। चलो ठीक है, तो आपको पहली स्लाइड मिल गई। डिज़ाइन नहीं किया, याद रखिए, बस फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं इसके ऊपर। डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास डिज़ाइन टैब है, बैकग्राउंड वगैरह डिज़ाइन हम आगे कर सकते हैं। तो अब दूसरी स्लाइड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जाकर इसका फॉन्ट जो कि पॉपिंस ब्लैक रखो या पॉपिंस मीडियम, 3 है इसमें, पॉपिंस मीडियम मैंने रखा, ये इटैलिक में आ जाता है। और इससे टाइटल के बाद इसे पॉपिंस रख देता हूँ मैं, पॉपिंस। अब मुझे बार बार इस सभी स्लाइड के ऊपर करना है, राइट। उसके बाद इसकी साइज़ भी बहुत बड़ी है, मैं साइज़ कम कर रहा हूँ। और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग भी बहुत कम है, तो ये लाइन स्पेसिंग भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, लाइन स्पेसिंग एडजस्ट करने के लिए आपको होम टैब में ही यहाँ पे क्लिक करना है और लाइन स्पेसिंग, राइट। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 1.0, 1.5, लाइन स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे जाकर आप लिख सकते हैं लाइन स्पेसिंग कितनी चाहिए, 1.2। ये रहा, ये प्रॉपर लाइन स्पेसिंग आपको लग रहा है, रखो। ओके, यहाँ पे मैं इसे बुलेट हटा देता हूँ, इसे प्रॉपर अरेंज कर देते हैं हम लोग। वेलकम के लिए टैप कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ओके, और ये भी बुलेट हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया इसके कंटेंट के बारे में, थोड़ा सा इसे हमने फॉर्मेट कर दिया। अब यही फॉर्मेटिंग मुझे हर एक स्लाइड पे करनी है, तो बार बार करने से अच्छा आप इस टाइटल को सिलेक्ट करो, ये बॉक्स को, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ, इस स्लाइड पे यहाँ पे क्लिक करो, इस स्लाइड पे आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, इस स्लाइड पे आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करो। है ना इंटरेस्टिंग? टाइम सेविंग ट्रिक्स में बता रहा हूँ। दोबारा देखिए, यहाँ पे आने के बाद मुझे इसकी फॉर्मेटिंग, जिसकी फॉर्मेटिंग चाहिए उस वाले बॉक्स को पहले सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक, फिर उसके बाद नीचे के स्लाइड पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करो इसके ऊपर, ये देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गई, इस पर क्लिक करो, ये फॉर्मेटिंग आ गई, इस पर क्लिक करो। ये ऑलरेडी इसमें कंटेंट है ही नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। क्या बात है, राइट। सो ईजी टू अप्लाई फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको फॉर्मेट पेंटर एक इस्तेमाल करना होगा, राइट। अब यहाँ पे फाउंडर का भी है, ये मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसे इस वाले स्लाइड को और इस वाले स्लाइड को ज़रा कस्टमाइज़ करते हैं। अब क्या है, यहाँ पे जो चीज़ें मुझे सपोज़ थोड़ा सा लगता है कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें ये कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ कंटेंट कम करता हूँ, थोड़े से कंटेंट कम कर रहा हूँ और इस कंटेंट को मैं रख रहा हूँ इस साइड। अब मैंने इस बॉक्स की साइज़ कम कर दी है इस साइड। और यहाँ पे अभी एक और चीज़, यहाँ पे अगर पैराग्राफ में नोटिस करोगे तो राइट साइड में देखो आगे पीछे आ रहा है, तो मैं इसे जस्टिफाई अलाइनमेंट दूंगा। ये देखिए, ये फॉर्मेटिंग अच्छे से सीख लो।
जिसको फॉर्मेटिंग आ गई, अलाइन करना आ गया, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ये प्रॉपर अलाइन हो चुका है अभी यहाँ पे, राइट। ये कंटेंट है, ये टाइटल है और ये कंटेंट। अब यहाँ पे मैंने स्पेस क्यों रखा है, यहाँ पे मैं कोई इमेज ऐड कर सकता हूँ, राइट, मेरे प्रोडक्ट की इमेज। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, मैं पिक्चर में जाऊँगा, दिस पीसी। तो यहाँ पे मैं इस इमेज से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। भाई इस ऐप में वीडियो भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। इस ऐप के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने एक इमेज भी यहाँ पे ऐड कर दी है, राइट। इमेज को आप साइज़ ऐसा कम रख सकते हैं और थोड़ा सा स्टाइलिश इसे बनाने के लिए मैं सिंपल से एक बता देता हूँ, मतलब इसमें इफेक्ट देने के लिए। ये प्रॉपर अभी बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है इसका, तो एक तो आप इसे शैडो इफेक्ट दे सकते हैं या फिर आप इंसर्ट में जाइए, शेप्स में जाइए और यहाँ पे एक राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक करके इसे सेंड टू बैक करना है। सेंड टू बैक करेंगे राउंडेड रेक्टेंगल को। ओके, अब यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल रखिए। इसकी साइज़ का राउंडेड रेक्टेंगल आप रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये रहा। ओके, उसके बाद इस इमेज को वापस डिलीट कर लीजिए। अब आप बोलोगे ये डिलीट क्यों किया, अब मैं आपको बताता हूँ। ये राउंडेड रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऐसा चाहिए तो राउंड कम कर दीजिए। अब करना क्या है, इसको सिलेक्ट रख के शेप फॉर्मेट में जाना है। वही इमेज हम ऐड करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फील में जाकर हम पिक्चर में जाएंगे, राइट। याद रखिए शेप फॉर्मेट, इमेज को सिलेक्ट कीजिए, शेप फॉर्मेट, शेप फील, पिक्चर। यहाँ से हम फ्रॉम फाइल में जाकर वही इमेज ऐड कर देंगे जो इमेज हमने ली थी, बस वो हमने शेप में ऐड कर दिया इस तरह से, राइट। तो ये शेप में ऐड करना भी एक ट्रिक समझ लो। और इसके बाद आप इसे इफेक्ट दे दो, मतलब आपको लगता है अभी इसको तो शेप इफेक्ट दे सकते हैं, आप इसे रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, आप इसे शैडो दे सकते हैं, जो इफेक्ट देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह से आप इमेज को ऐड कर सकते हैं एक अट्रैक्टिव वे से, एक प्रेजेंटेटिव वे से। तो कोई शेप के अंदर इमेज ऐड करोगे तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन पहले क्या करना है, इमेज लेना है, उसके ऊपर वो शेप उस साइज़ का ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें इमेज फिर से ऐड कर देना है इस तरह से। नहीं तो क्या होगा कि इमेज और शेप की अलग अलग साइज़ है तो इमेज प्रॉपर नहीं बैठेगी उसके अंदर, जैसे अभी यहाँ पे बैठ रही है प्रॉपरली। तो चलिए ये स्लाइड हो गया। तीसरे स्लाइड पे जाते हैं। फाउंडर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं यहाँ पे, तो फाउंडर की इमेज ऐड करने के लिए हम एक काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे राइट में रख दिया है, तो ये राइट में इतना रख देते हैं, ये कंटेंट, हाँ ठीक है, बैठ गया है ऊपर। और करना क्या होगा, कंट्रोल ले करके इसे भी जस्टिफाई कर लो इसे प्रॉपरली। जस्टिफाई नहीं करोगे तो आपको पता है क्या होगा वो। और ये जो है इसे भी साइज़ कम कर देते, फाउंडर ऑफ स्किल कोर्स यहाँ पे रख देते। तो यहाँ पे एक मेरा अच्छा खासा फोटो अभी मुझे लगाना है, तो कैसे हम लगाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, वापस इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर में जाएंगे, दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ये वाला ऐड कर दे। तो चलो आपको जो अच्छा लग रहा है वो ऐड करो, लेकिन उसको भी आपको राउंडेड में ऐड करना है, सेम चीज़ करनी है। तो आपको अभी सेम मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं, इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद बस पिक्चर बदल दो, क्योंकि आपके पास रेडीमेड है शेप। तो यहाँ पे तो शेप फॉर्मेट में जाओ, शेप फील में जाओ, पिक्चर में जाओ, फ्रॉम फाइल में जाओ। तो बार बार वही काम करने की ज़रूरत नहीं, ये वाला पिक्चर लेते चलो, ये ठीक लग रहा है, राइट। तो ये पिक्चर यहाँ पर मैंने ऐड किया एंड फाउंडर ऑफ स्किल कोर्स हो गया। चलो उसके बाद आ रहा है फीचर्स के लिए भी। ये फीचर्स का ऑलरेडी सपोज़ मुझे ये लिखना नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास इमेज ही पड़ी है, तो मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ। मेरे पास एक फ़ीचर की इमेज ही पड़ी है, खाली फीचर्स का वर्ड यहाँ पे रख देता हूँ। सो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा हूँ, दिस पीसी में जा रहा हूँ और यहाँ पे ये इमेज मैं ऐड कर रहा हूँ, ये फीचर्स के साथ ही है, राइट। या आप चाहते कि यार दोनों भी रखें, मतलब ये कंटेंट भी रखें, कंटेंट को आप यहाँ पे ज़रा बुलेट्स फॉर्म में जाकर कुछ अप्लाई कर लो, जैसे कि ये ऐप फीचर्स नाम हटा दो और ये प्रॉपर अलाइन करो पहले एक लाइन में। यहाँ पे आगे का स्पेस मैंने हटा दिया है, इसे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे बुलेट्स में जाकर ओके इस तरह से अप्लाई कर दो इसे। इसकी साइज़ कम रखो, ठीक है, डन। अब क्या करना है आपको, ये एक इमेज भी चाहिए इसे, तो इमेज भी चाहिए तो एक ये वाली इमेज को कॉपी कर लो और यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर लो। और करना क्या है, शेप फॉर्मेट, शेप फील, पिक्चर। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, फटाफट हम कर लेते हैं, ये आप जान चुके हैं, ऐप फीचर्स हो चुका है। और यहाँ पे कस्टमर फीडबैक के लिए अलग से यहाँ पे ऐप के ऊपर जिन्होंने फीडबैक दिए, जिन्होंने रिव्यू दिए वो एक्चुअल रिव्यूज़, तो अलग से मैंने उसकी इमेजेस डाउनलोड करके रखी। तो उसे इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पिक्चर, सेम जाना है मुझे दिस पीसी, और मैंने डाउनलोड करके रखा है, डाउनलोड फोल्डर में रहेगा, ये रहा स्किल कोर्स ऐप नोटिफिकेशन, इसी में ही है। तो ये 4 इमेजेस है, मैं इन चारों को एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट। जैसे आपने इंसर्ट कर लिया तो ये पूरा का पूरा चारों एक साथ सिलेक्टेड रहता है। तो चारों को एक साथ आप यहाँ पे साइज़ कम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको लगता है कि यार चारों की साइज़ एक साथ कम हो, तो एक साथ जैसे आपने इंसर्ट कर लिया है तभी वो चारों सिलेक्टेड रहते हैं, तब आप चारों की साइज़ सिलेक्ट करके ये कर लीजिए।
राइट। तो यहाँ पे भी इन्हें मैं राउंडेड बॉक्स में प्रॉपर रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ सभी एक ही साइज़ के। तो एक को रखता हूँ, पहले इंसर्ट में जाता हूँ, शेप्स में जाता हूँ, आपको पता है ये फटाफट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी साइज़ की एक शेप ड्रॉ करूँगा, पहले साइज़ देख लूँगा और ये राउंड कॉर्नर्स थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट मार दो। और अब क्या करना है, अब जाना है शेप फॉर्मेट में, शेप फिल में, आपको कहाँ पे जाना है, पिक्चर में जाना है, जहाँ पे भी मेरे पास 7 ये रहा आ गया, क्या बात है, राइट, ये आ गया। उसके बाद शेप फॉर्मेट में जाओ और शेप इफेक्ट्स में जाओ। देखो देर आर लॉट ऑफ है ना इफेक्ट्स, आप जो चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, है ना। इंटरेस्टिंग है ये, इस तरह से आप रखना चाहते हैं। कंट्रोल डी दूसरा रखना चाहते हैं यहाँ पे इसी के साइड में, और शेप फॉर्मेट, शेप फील, पिक्चर। अब ये मैं फटाफट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने चारों भी रिव्यू ऐड कर दिए हैं, आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर फीडबैक, कस्टमर रिव्यू, जो भी आप इसे नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और अब ये हमने देखा कंटेंट में इमेजेस वगैरह कैसे ऐड करना है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे कंटेंट में इमेजेस ऐड करना हमने सीख लिया, शेप्स भी ऐड करना हमने देखा है किस तरह से शेप ऐड करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करनी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट में मैं जा रहा हूँ, शेप्स में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक एलिप्स ले लिया, एलिप्स लेने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए सर्कल, छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ध्यान से देखिए। अब इस सर्कल को मैं कलर दे रहा हूँ, शेप फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे मैं कलर देता हूँ इसे। शेप आउटलाइन का कलर मैं नो आउटलाइन करता हूँ। तो अब ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, आपको दिखाई दे रहा है। मैं सर्कल मतलब ये डॉट 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 यहाँ पे ऐसा फिल करना चाहता हूँ सीधे लाइन में। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, मैं कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा और इसे यहाँ पे ड्रैग करूँगा, ऐसे रखूँगा। और जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एक बार ड्रैग किया, उसके बाद मैं कंट्रोल वाई 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 प्रेस करते जाऊँगा, तो वो शेप जो मैंने जिस पोजीशन पे रखी है ना, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ एक मैंने ऐड कर दी यहाँ पे, डॉट 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 जो मैंने शेप के ज़रिए ऐड कर दी है। अब मैं दोबारा दिखाता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसे सपोज़ यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मुझे ऐड करना है कस्टमर फीडबैक को, थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ यहाँ पे टाइटल को। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इंसर्ट में जा रहा हूँ, शेप्स में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे स्टार्स लेता हूँ। स्टार भाई मुझे रेटिंग दिखाने, 5 स्टार रेटिंग है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, स्टार को मैंने ड्रॉ कर दिया, कलर दे दिया। अब क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आपको इसका डुप्लीकेट बनाना है, और जो गैप में आप रखोगे ये गैप में, उसके बाद कंट्रोल वाई बटन प्रेस कर देना है, राइट। इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे आप यहाँ पे स्टार्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं। मैं इन्हें सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। चारों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस किया और क्लिक करते गया मैं चारों के ऊपर, और मैं थोड़ा सा नीचे खींचूंगा, ये रहा, राइट। और इसे भी शिफ्ट बटन प्रेस करके आप इन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इसे आप ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप करना चाहते हैं ग्रुप करेंगे तो इसे आप उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। ऐसा आपको लगता है ये नीचे रखना है, ऊपर रखना है, इसको छोटा करना है थोड़ा सा, तो आप कर सकते हैं। छोटा करते समय अगेन शिफ्ट बटन प्रेस करोगे तो ठीक रहेगा। तो छोटा करो, यहाँ पे रख दो, ओके। सो आपको आइडिया आ चुका है शेप ड्रॉ करते समय क्या कर सकते हैं आप। कंट्रोल शिफ्ट से आप डुप्लीकेट कीजिए और कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो वही रिपीट होते जाएगा शेप। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखना है। तो चलिए, मैंने आपको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड या इंसर्ट शेप से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस बताए। ये तो सब ऑप्शंस आपको ठीक पता चले, लेकिन अभी कई सारी शेप की जगह शेप पे आपको रेडीमेड शेप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जाकर आप यहाँ पे ब्लैंक ले लो और रेडीमेड शेप के लिए आप इंसर्ट में जाकर यहाँ पे देखिए आपके पास स्मार्ट आर्ट है, जिससे आप रेडीमेड शेप, साइकिल जैसे डायग्राम, प्रोसेस जैसे डायग्राम, हायरार्की यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रिलेशनशिप ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आप जो चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, क्लिक कीजिए, आ गया। इसे ऐड करने के बाद इसे भी स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन आ जाता है अलग अलग। ये देखिए, यहाँ से आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो वो भी शेप्स वगैरह आप ऐड कीजिए। फिलहाल इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्लाइड प्रोसेस। अब यहाँ पे स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखने वाले डिज़ाइन कैसे करते हैं। डिज़ाइन तो आना चाहिए भाई, इसके ऊपर डिज़ाइन करना है अभी, क्योंकि हमने स्लाइड को कंटेंट ऐड किया, स्लाइड के ऊपर फॉर्मेटिंग कर दिया, शेप्स ऐड कर दिए। अब स्लाइड का जो डिज़ाइन है वो देख लेते हैं।